Welcome to Rizvi's e-learning channel. And today I am going to discuss on unit first topic is personal selling. It is the part of the subject name is sales and retail management and subject code is KMD and MK04. So let me explain about personal selling. पर्सनल सेलिंग एक प्रकार का सीधा संचार होता है जो एक सेल्स पर्सन और एक पोटेंशियल कस्टमर के बीच होता है। ठीक है, सेल्स पर्सन और पोटेंशियल कस्टमर के बीच होता है। तो इसका उद्देश्य कस्टमर को खरीदारी करने के लिए तैयार करना होता है, कस्टमर को खरीदारी करने के लिए मनाना होता है। इसमें सेल्स और बायर के बीच वन टू वन इंटरेक्शन होता है जो शामिल हो सकता है किनके बीच की पर्सन या फिर इलेक्ट्रिक मीन्स जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पर्सनल सेलिंग में आमतौर पर एक सीरीज ऑफ स्टेप शामिल होता है जैसे कि प्रॉस्पेक्टिंग मीन्स पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, क्वालिफाई मीन्स कि निर्धारित करना कि प्रॉस्पेक्ट को प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है या नहीं, अप्रोचिंग मीन्स की प्रॉस्पेक्ट के साथ संपर्क करना, और प्रेजेंटिंग मीन्स प्रोडक्ट सर्विस के बेनिफिट को डेमोन्स्ट्रेट करना। ओके, हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव यानी प्रॉस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट या सवालों को समझना, क्लोजिंग यानी सेल्स के एनालिसिस करना, और फॉलो यानी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करना और लंबी अवधि के लिए संबंध रिलेशनशिप बनाना। इट्स मीन्स पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में अक्सर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, चूँकि बिजनेस टू बिजनेस ज़्यादा होता है कि सेल्स में उपयोग किया जाता है पर्सनल सेलिंग बिजनेस टू बिजनेस में। ठीक है, जहाँ एक सेल्समैन को मल्टीपल डिसीजन मेकर्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है डील को क्लोज करने से पहले। ओके, ये B2C यानी कस्टमर बिजनेस टू कस्टमर सेल्स में भी आमतौर पर यूज़ किया जाता है जैसे कि हाई टिकट आइटम्स में। ठीक है, कार है, रियल इस्टेट है या लग्जरी गुड्स बेचने के पर्सनल सेलिंग काम में आती है। सो इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग के लिए एक मजबूत कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज और पोटेंशियल कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने और ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत होती है या क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रभावी यानी इफेक्टिव तरीका हो सकता है कि रेवेन्यू जनरेट करने का और लंबी अवधि में कस्टमर को लॉयल्टी बनाने के लिए, ताकि कस्टमर हमसे भी परचेज करे जो भी प्रोडक्ट वो एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए जब हम सोचते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो पर्सनल सेलिंग की जाती है। सो पर्सनल सेलिंग किस लिए की जाती है? पर्सनल सेलिंग की जाती है मैक्सिमम देखा गया कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस में जब एक कंपनी का CEO है कई कंपनी के CEO या मैनेजर से मीट करते हैं, आइदर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या फिर फेस टू फेस हो। ठीक है, उसमें अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को यानी वैल्यू को अदर मैनेजर या अदर एंटरप्रेन्योर या अदर CEO के सामने रिप्रेजेंट करना होता है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके। ठीक है, और जैसे अगर लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी गुड्स है तो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको भी सेल करने के लिए यहाँ बिजनेस टू कस्टमर यानी बिजनेस अपने कस्टमर को प्रेफर करता है पर्सनल सेलिंग के लिए। सो आई थिंक क्योंकि पर्सनल सेलिंग आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो फॉर दिस टुडे थैंक यू क्लास। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन टू सेल्स और आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया पर्सनल सेलिंग। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसी KMDL MK04 का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसमें कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर पर्सनल ऑफिशियल ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं और आई एम श्योर कि मैं उसका 100% रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। सो फॉर दिस थैंक यू क्लास।